हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और क्लास को बेहतरीन तरीके से एक बार स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा हमारी 2 क्लासेस हुई हैं और आज हम आए हैं तीसरी क्लास के साथ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन से सवाल होंगे। आज का जो पेपर है बेटा, ये आज के जो सेट हम लोग लेकर आए हैं, इसमें थोड़ा सा अगर बताएं तो बेटा थोड़ा सा जो लेवल है वो मैंने अप किया है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर एक सवाल को यही तोड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, सभी सवालों को यहां तोड़ेंगे, बेहतरीन तरीके से तोड़ेंगे। कोई भी सवाल टफ नहीं लगेगा तुम्हें। बस हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा उठाया जरूर है और बहुत ज्यादा नहीं डाले, 10-12 क्वेश्चन ऐसे डाले जो थोड़े से टफ लगेंगे तुम्हें, लेकिन वो टफ लगने नहीं दूंगा मैं आपको, इसकी गारंटी है ना भाई। हाँ भैया, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। और क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। सभी जल्दी बताओ बेटा, एक बार फटाफट बताओ सभी लोग तैयार हो क्लास के लिए। एक बार बताओ सभी लोग तैयार हो बेटा क्लास के लिए, है ना। और क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा जो सवाल है वो आपको हो सकता है कि लैंग्वेज दिक्कत करे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कर नहीं पाओगे या फिर आपको समझ नहीं आएंगे। सारे सवाल आपको समझ भी आएंगे और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, बशर्ते थोड़ा धैर्य बनाए रखना, परेशान नहीं होना, कैलकुलेशन करने को ट्राई करना। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करने को ट्राई करना, घबराना बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा रहे हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा रहे हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा सवाल जो है कैलकुलेटिव हो सकता है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं फिर से कहूंगा, है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखा करिए, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बनाइए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बस ये 2 बातों पे ध्यान दीजिए, धैर्य रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सवाल कर पाओगे, समझ पाओगे और भैया आप एग्जाम में भी फोड़ कर आओगे, इसकी गारंटी है। ठीक, चलो फटाफट एक बार सभी लोग ट्राई करो। पहले आप सभी लोग एक बार ट्राई करो। कह रहा है केक का 3/5 भाग 45% लाभ पर बेचा गया, 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा गया, शेष भाग 15% लाभ पर बेचा गया। अच्छा, अगर कुल मिलाकर उसे 272 रुपए का लाभ होता है तो बताओ केक है कितने रुपए का। अगर टोटल 272 रुपए का लाभ होता है तो केक है कितने रुपए का। जरा ध्यान दो, जो हमारे पास पूरा केक था, पूरा केक हमने एक बार में नहीं बेचा, पहले उसका 3/5 बेचा, फिर उसका 1/3 बेचा, ऐसे बेचा ना। और जब भी तुम्हें फुटकर में सामान बेचे, आप इसे रेशियो बना लो तुरंत। बेटा बउआ भैया इसे रेशियो बना लो भैया। SKS रागिनी, है ना, विक्रमान, तारा राजपूत, हाँ भाई बिल्कुल, रश्मि, क्या करेंगे, मैंने कहा आप इसे रेशियो बनाओ। कैसे बनाओगे, ध्यान दो, जो भी नंबर बटे में लिखे हैं बटे वालों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 15। मान लो पे केक जो है वो 15 किलो का है, ऐसा मान लेते हैं। केक जो है वो 15 किलो का या 15 का केक है, टोटल मेरे पास 15 केक है, ऐसे मान लो। 15 केक में से 3/5 केक पहले बेचे, 15 का 3/5 मतलब 9 पहले बेचे हैं। कितना लाभ लिया है बेटा, 45 का। जो भी लाभ हो उसका गुणा करवा दो। ठीक, फिर 1/3 बेचा है बेटा, 15 का 1/3 मतलब 5 बाद में बेचा होगा। कितने लाभ पर, 18 के लाभ पर, गुणा करवा दो। फिर बेटा बताओ, जो बाकी बचा हिस्सा, बचा कितना भाई, 9 और 5 14 बेच दिया, बचा एक हिस्सा। एक जो बचा उसको 15% लाभ लेकर बेचा गया है, ऐसे गुणा करवा दीजिए बेटा। सबसे पहला काम है बेटा, ऐसा गुणा करवा ले भाई, करवा लेते गुणा। आप बताओ, जब मैं यहां गुणा करूंगा तो 9 चौके 36, 9 पंचे 45, कहीं ना कहीं 405 आ जाएगा। ठीक, यहां 18 पंचे 90 आ जाएगा बेटा, यहां 15 एकम 15 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल अगर मैं जोड़ूं तो टोटल मिला के यहां देखा जाए तो बेटा ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 510, कहीं ना कहीं बेटा ये 510 नहीं बनेगा, 15 और 10 20 और ये 520 बन जाएगा।
नहीं नहीं बेटा 510 ही बनेगा, ठीक है। ये 90 में भी तो 10 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब होता है, ध्यान दो, जैसे ही आप यहां पर करोगे सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमें टोटल लाभ हुआ कितना है। सबसे पहले बेटा हम ये निकाल लें कि टोटल लाभ हुआ कितना। भाई देखो 9 सामान बेचे, 45 का लाभ हुआ, इतने में बेचा। 5 18 का लाभ इतने में हो गया, ये इतने में हो गया। 15 सामान इतने में बेचे, तो लाभ क्या हुआ, जो यहां गुणा करते हैं बेटा वही लाभ होता है। तो गुणा हम करेंगे 510 बटे 15 का, देखो 510 आ जाएगा। यही इतने ही परसेंट का लाभ होता है। बेसिकली यही है तुम्हारा टोटल लाभ बेटा, यही है तुम्हारा टोटल लाभ 510 बटे 15। और जो टोटल लाभ है 510 बटे 15% का, ये सवाल में तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि टोटल मिला के 272 रुपए का लाभ हुआ। टोटल मिला के 272 रुपए का लाभ हुआ है। अब बस ऐसे बराबर कर दीजिए और मेरे प्यारे भाइयों 100% निकाल दीजिए। बिल्कुल ऐसे बराबर कर दीजिए, 100% निकालेंगे। और 100% का ही मतलब होता है लागत मूल्य। बेटा लागत मूल्य का मतलब हो जाता है 100%। अब देखो जब मैं कटवाऊंगा तो ये बात जाएगी ऊपर, ये आएगा नीचे, यानी कि 272 में 100 का गुणा होगा और 15 का भी होगा, ठीक। और बटे में 510 आएगा नीचे। अब बेटा ध्यान से समझो, 510 को अगर आप गौर से देखें तो 510 में हमें 17 दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है बेटा? 510 जो होता है वो 17 के पार, पहले मैं जीरो ला देता हूं इधर तरफ भाई। अब काटो 17 3 51, 17 एकम 17, 17 छक्का, और 3 से बेटा ये कटा 5 बार। देखो अब बात बन जाएगी 16 पंचे 80 और 1 जीरो ये लग रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो केक का कितना रुपया भैया? 800 रुपया है। केक का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपया है। और यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है ना भाई? बात समझ आई? बिल्कुल बेटा। आयुषी और संतोष दो लोगों का जवाब आया है। आयुषी और संतोष दो लोगों का बेटा जवाब आया है 800 रुपए। जल्दी से बताओ सभी को मेरी बात हुई है क्लियर या नहीं हुई है? सभी को मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैंने क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। और आपको समझना ऐसे है बेटा, जो चीजें मैं आपको बताई गई हैं मैं उनसे ही सवाल लगाऊंगा, मैं कुछ नया नहीं करूंगा। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, कराई हैं, और उनसे ही सवालों को हल कर रहे होंगे। ठीक। करना क्या है मैं एक बार फिर समझाता हूं। जो नंबर बटे बटे में लिखा है इनका एलसीएम ले लो। मैंने मान लिया 15 सामान है, 15 में से 3 बटे 5 9 हो गए, 1 बटा 3 5 हो गया, बचा 1 हो गया। गुणा वोड़ा जो भी लाभ और लाभ का गुणा है जोड़कर लाए, यहां टोटल लाभ निकाला। टोटल लाभ सवाल में दिया है, 100 निकालेंगे सीपी आ जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। इस सवाल का आंसर बन रहा है 800। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये ठीक है, ये अच्छा है, ये आसान है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, आसान सवाल है। सुविक को 198 रुपए में वस्तु बेचा तो 12% का घाटा हुआ। 8% का लाभ लेने के लिए कीमत कितनी बढ़ानी पड़ेगी? बेटा देखो 12% के हानि पर बेचा है, और हानि और लाभ किस पर होते हैं बेटा? सीपी यानी 100 पर होते हैं। पहली बार बेचा है 12% का घाटा, यानी 88% बेचा होगा। दूसरी बार बेचना चाहते हैं तो 8% का लाभ यानी 108 में बेचना चाहते हैं। बोलो यही कह रहे हैं। पहली बार बेचा है 12% हानि हुई, दूसरी बार हमें 8% का लाभ चाहते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, जब तुमने 88% में सामान बेचा था, जब तुमने 88% में बेचा था तो बेचा था 198 का। कह रहे हैं हमें 8% का लाभ लेकर बेचना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा रुपया? तो मुझे एक बात बताओ, 8% का लाभ लेने का मतलब 108% बेचना है ना? बेच रहे हैं 88 में, 108 में बेचना है, बढ़ाना कितना है बेटा? बढ़ाना है 20%। अगर आप 20% रुपया बढ़ा दोगे तो फिर लाभ मिलने लगेगा। सिंपली यहां से ऐसे काउंट करेंगे बेटा, ध्यान रखना 108 मत निकालना है बच्चा। कई सारे बच्चे 108 निकाल लगेंगे, 108 नहीं निकालना है। कह रहा है 108 में बेचना है तो रुपया बढ़ाए कितना? बेटा 88 में बेच रहे थे, 108 पे पहुंचना है, बढ़ाना है 20%। बेटा बढ़ाना है 20%। आप यहां से 20% का मान निकालिए। 198 इंटू में 20 अपॉन में 88। बेटा हम इसे 11 से कटवा लें, बताओ 11 बार से काटेंगे तो बेटा ये 8 बार कटेगा और ये कटेगा 18 बार, ठीक है। और अगर मैं 4 बार 5 बार तक काटूंगा, 9 बार तक काटूंगा, कहीं ना कहीं बेटा 45 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 45 रुपए इस सवाल का आंसर बन जाएगा भाई। बिल्कुल बेटा। लक्की, अंकित, बिल्कुल भाई
45 इस सवाल का आंसर है बेटा प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब है ना। 45 इस सवाल का आंसर है। देखो सवाल को गौर से पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर सवालों में ऐसे पूछता है 12% की हानि हुई इतने का बेचा, 8% का लाभ ले कितने का बेचे, ज्यादातर सवालों में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन देखो इस सवाल में ऐसा नहीं पूछा गया, विक्रय मूल्य नहीं पूछा, कह रहा है विक्रय मूल्य कितना कम कर दें या बढ़ा दें, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि 8% का लाभ हो जाए। बिल्कुल बेटा तारा, आकाश, आयुषी, अश्वनी, संतोष, रागिनी, बढ़िया बात, बढ़िया जवाब। अगले सवाल पे चलिए, बढ़िया जवाब, अगले सवाल पे चलिए। बेहतरीन, आसान, सुंदर सा सवाल, सबको आंसर सवाल में आना चाहिए, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है बेटा। बीच बीच में सवाल आपको बहुत आसान आसान भी मिलेंगे, ठीक है। बीच बीच में सवाल बहुत आसान वाले भी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान दो। उप निरीक्षक यानी कि एसआई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और जो ऑप्शंस है वो दशमलव में नहीं है बेटा, वो कॉमा में है। ऑप्शन जो है वो दशमलव में नहीं है, कॉमा में है, ठीक। चलो चलो फटाफट लगाओ बेटा। 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन 1200 रुपए ज्यादा बेचा होगा तो 18% का लाभ होगा। बेटा बताओ 12% का लाभ 18% का लाभ बन गया, यानी बढ़ा कितना, बढ़ गया 6%, और 6% बढ़ाने से रुपया बढ़ता है 1200। 100% निकालेंगे, बात बन जाएगी बेटा 20,000, है ना। 20,000 यानी ऑप्शन डी बेटा, 20,000 यानी कि ऑप्शन डी। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर लग जाएगा, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर लगेगा। ये आधी लाइन का सवाल था, सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए बेटा इस सवाल का आंसर, है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चल रहा है। ये देखो अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, कौन कौन ट्राई करेगा, ये अच्छा सवाल है, कौन कौन ट्राई करेगा। यूपीटेट की क्लासेस कब चलेंगी बेटा, यूपीटेट की क्लासेस जो है वो 4 सितंबर से चलेंगी बेटा, 4 सितंबर से, 4 सितंबर से ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेड, नॉन पेड, फ्री, सारे बैच यूपीटेट के जो हैं वो 4 सितंबर से बेटा शुरू हो जाएंगे। फ्री बैच भी शुरू होगा यूपीटेट का यूट्यूब पर, इसके बाद पेड बैच भी बेटा ऐप पर शुरू हो जाएगा यूपीटेट का, और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो भी यूपीटेट की बेटा 4 सितंबर से नए बैच शुरू हो जाएंगे, ठीक। आपको जहां भी इनरोल करना है वहां पे कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए बेटा, इस क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है व्यापारी लागत मूल्य के लाभ की गणना करता है, अन्य व्यापारी जो है विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। एक कर रहा है लागत मूल्य पर, दूसरा कर रहा है विक्रय मूल्य पर, और दोनों ही 5200 रुपए में सामान बेचते हैं, और दोनों ही कहते हैं कि लाभ हुआ है 30% का। एक तो कह रहा है हम लागत मूल्य पे लाभ ले रहे हैं तो भी 30% का हो रहा है, दूसरा कह रहा है हम विक्रय मूल्य पे लाभ ले रहे हैं, वो भी कह रहा है 30% का हो रहा है। दोनों बेच रहे हैं 5200 रुपए का ही सामान, तो दोनों के लाभों का योग कितना है ये बताओ। दोनों के लाभों का योग देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, ये है पहला आदमी, कितने का बेच रहा है बेटा, 5200 रुपए का बेच रहा है, 5200 का बेच रहा है, और हमसे कह रहा है कि लाभ जो हुआ है वो हुआ है 30% का, वो भी सीपी पर। ये जो लाभ ले रहा है बेटा वो किस पर ले रहा है, ये आपका लाभ सीपी पर ले रहा है, ठीक है। ये जो लाभ ले रहा है बेटा वो सीपी पर ले रहा है, ठीक। अच्छा जी, अगर ये लाभ सीपी पर होगा इसका मतलब ये कहेगा 130% में बेचा है 5200 का। हम यहां से 100% निकालेंगे बेटा तो ये रुपया आएगा 4000, मतलब 4000 रुपए का सामान 5200 का बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना ले रहे थे, प्रॉफिट ले रहे थे 1200 रुपए का। बोलो ये कह सकते हो ना, पहला व्यक्ति। हाँ बेटा संतोष, देखो कई बच्चों को जवाब आ भी गया, एकदम आसान सवाल, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही जवाब बेटा 2760 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। हम इसे 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लो। 5200 पर 30%, 5200 का बेचा है, 30% का लाभ हुआ, 130 के बराबर करेंगे, 100 निकालेंगे तो यहां से लाभ निकल आएगा 1200। सेम कहानी आप सेकंड के साथ करिए, लेकिन सेकंड पे जो लाभ हो रहा है बेटे वो लाभ हो रहा है एसपी पर, वो सीपी पर नहीं हो रहा, और बेचा हमने 5200 रुपए का है, और 30% का प्रॉफिट किस पर हुआ है, एसपी पर। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 5200 का 30% निकाल दीजिए, 5200 का 30% निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से जो लाभ है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा 1560 रुपए का। यहां पे ऐसा नहीं करना है कि 130 के बराबर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चा, ठीक है। क्योंकि लाभ अगर एसपी पर होगा तो एसपी का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
अगर लाभ सीपी पर होगा तो सीपी का परसेंट निकाल सकते हैं, एसपी पर होगा तो एसपी का परसेंट निकाल सकते हैं। अब जरा बताओ, पहले पर कितना लाभ हुआ है 1200 का, दूसरे पर कितना लाभ हुआ है 1560 का, टोटल कितना लाभ हुआ बेटा? टोटल हुआ 2760 का। टोटल जो प्रॉफिट है बेटा वो है 2760 रुपए का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 2760 रुपए का हुआ है और यही इस सवाल का आंसर यानी कि जवाब है। बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो बेटा प्यारे बच्चों, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तुम सभी को मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 के आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर कौन कौन बता देगा? क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर कौन कौन बता देगा? जल्दी बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ फटाफट। शॉर्टकट ट्रिक बता चुके इस तरह का, इस सवाल का बेटा, इस सवाल का शॉर्टकट ट्रिक आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,000 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जब वो दो वस्तुएं बेचता है प्रत्येक को 12,000 में, तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। अगर उसे एक पर 20% का लाभ हुआ है तो दूसरे पर कितना हानि हुआ होगा? एक पर 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर कितना हानि हुआ होगा? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हमने आपको बताया था, ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताया है बेटा। बताओ पहले पर लाभ कितना हो रहा है? 20%। इसका मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 का लाभ। अच्छा, अगर आपको दूसरे पर कितना हानि लेना है तो पता क्या करना होता है? नीचे वाले में ऊपर वाले का डबल करके जोड़ दो। नीचे वाले में ऊपर का डबल नीचे जोड़ दो बेटा, 1 का डबल 2 जोड़ो नीचे, यानी हो जाएगा 1/7। और 1/7 का मान होता है 14 2/7। 14 2/7 को हम लिखते हैं 14.28%। 14.28%, यानी ऑप्शन सी लगा देंगे। ये बेटा इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है ना? ये इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी दो सामान को समान मूल्य पर बेचा जाए और ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही हो, एक पर 20% का लाभ हुआ है तो दूसरे पर कितना लाभ होगा? एक पर 20% का लाभ हुआ है तो दूसरे पर कितना घाटा या हानि होगी? तो आंसर यहां से बेटा आपका लग जाएगा 14.28%। ठीक है, नहीं तो इसे आप बेसिक तरीके से कर सकते हो बेटा। आप 12,000 का सामान बेच रहे हो, 20% का लाभ ले रहे हो, यानी 120 के बराबर करोगे तो 100% निकलेगा। ठीक है, 10,000, यानी यहां पर लाभ कितना लिया है तुमने? 2,000 का। अगर पहले सामान पे 2,000 का लाभ तो दूसरे पर 2,000 का घाटा हुआ। अब 2,000 का घाटा हुआ, लेकिन हुआ किस पर होगा? सीपी पर होगा ना। दूसरा सामान तुमने 12,000 का बेचा है, 2,000 का घाटा हुआ, यानी लाए 14,000 का होंगे। और यहां से जब तुम आंसर निकालोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर 14.28% निकलेगा। ठीक है, ये जो है वो बेसिक तरीके से लगा सकते हो, ये आपका शॉर्टकट तरीका भी लग सकता है। शॉर्टकट तरीका क्या है? जो भी लाभ हुआ है उसको ऊपर वाले का डबल। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 से और आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर। फटाफट ट्राई करो, कौन कौन ट्राई करेगा इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कौन कौन ट्राई करेगा? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार तुमने लगाया है इस तरह के सवाल, तुमने बेटा कई बार लगाए हैं। ठीक है, बताओ हम लगाएं। 1,200 रुपए की दो सामान बेचे, एक पर तो क्या हुआ? 20% कम में बेचा, यानी 20% घाटा लिया। दूसरे को तुमने 50% ज्यादा में बेचा, यानी फायदा लिया। और ऐसा करने पर तुम्हें टोटल 40 रुपए का फायदा हो रहा है। ऐसा करने पर तुम्हें टोटल 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। बोलो, ऐसे ही बोल रहा है ना? आपको ये सवाल तुम्हें कई बार बताए गए हैं। क्या करना होता है ये बताओ। प्रॉफिट है तो तुम भी प्रॉफिट वाला परसेंट निकाल लो उस रुपए का। 1,200 का 50% निकालेंगे 600 निकलेगा। सवाल बता रहा है 40, हम बता रहे हैं 600। अंतर कितना आ रहा है बेटा? अंतर आ रहा है 560 का। और इन दोनों के डिफरेंस को परसेंट में जो डिफरेंस है उसके बराबर कर देंगे। अब जल्दी से बताओ, परसेंट में 70 का डिफरेंस है कि 30 का डिफरेंस है? बेटा एक घाटे में है, एक फायदे में है। अगर एक लॉस में और एक प्रॉफिट में है, एक लॉस और एक प्रॉफिट है, तो बेटा डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस जुड़ जाता है, यानी 70% बराबर 560 हो गया। आप जब यहां से बेटा 100% निकालोगे तो 800 निकल आएगा। और आपको पता है आंसर आता है उल्टा, 800 निकलेगा। और आपको पता है बेटा आंसर उल्टा आता है। उल्टा का मतलब ये हुआ
कि अगर आपने ये वाला परसेंट शुरू में निकाला है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इस वाले का आएगा। ये वाला सामान 800 रुपए का है और ये वाला सामान जो है वो 400 रुपए का है। ये देखो कहानी निकलेगी। आंसर उल्टा आता है, अगर तुमने 800 रुपए निकाला तो उल्टा इस वाले का आंसर आएगा। ठीक, पूछा गया है दोनों के मूल्यों में अंतर कितना है। बेटा दोनों के मूल्यों में जो अंतर है वो 400 रुपए का है। दोनों के मूल्यों में जो अंतर है वो 400 रुपए का है, यानी हम ऑप्शन सी लगाएंगे भाई। बिल्कुल सही है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे भाई इस सवाल में। बोलो बच्चों, आगे बात पकड़। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए। सबका आंसर आ रहा है, 400 नहीं आ रहा बेटा। ये तरीके पढ़े हैं कि नहीं पढ़े तुमने, जल्दी बताओ एक बार। ये तरीके सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बेटा? ये सब तरीके आपको आने चाहिए भाई। ऐसे देखो एरो लगा लगा के, एक ये एरो, एक ये एरो, एक ये ऐसे घूमता हुआ एरो, एक ऐसे नीचे से एरो, है ना आपको हाँ बेटा बिल्कुल एलिगेशन से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, हाँ देखो देखो कल की जो मैराथन क्लास थी बेटा संडे वाली, उसमें हमने आपसे कहा था ना 2018 का पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, और उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। 2018 का पेपर मैंने कल आपको सॉल्व करवाया था और वह कल की क्लास में ये सवाल लगाया था। आंसर क्या बन रहा है बेटा इस सवाल का? 2900। आंसर बन रहा है इस सवाल का 2900। सभी लोग फटाफट लगा लो, ये सवाल कल की क्लास में लगवा चुके हैं। कल जितने भी बच्चे मैराथन क्लासेस में जुड़े हुए थे उन्होंने ये सवाल वहीं पे लगाया होगा, है ना। जल्दी से बताओ बेटा, सबका आंसर आ गया ना 2900? बढ़िया बात है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक कप सेट जब 720 का बेचते हैं तो 20% घाटा होता है, यानी 80% में बेचते हैं 720 का। आपको कह रहा है 5% का लाभ लेना है, यानी 105 में बेचना है। 8 से बेटा कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। 105 में गुणा करेंगे 945 आ जाएगा। 945 में बेचना है, 945 रुपए का बेचता है। ये ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाता है। बिल्कुल आसान सवाल है, इनमें कोई खास बड़ी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक, समझ गए? चलो और आगे चले। 9 नंबर सवाल पे आओ बेटा, 9 नंबर सवाल पे आओ। फिर से देखो सेम सवाल, फिर से ये आप लगाओ एलिगेशन से। बेटा ये सवाल लगा लो आप एलिगेशन से। कैसे बेटा बताओ? उसने सेब को बेचा, पहले को सेब को बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे सेब को बेचा तो बेटा 5% का लॉस हो गया, और दोनों को मिलाकर 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, सिंपली बेटा घटा लीजिए। आप बताओ, घटाओगे तो ये 10 आएगा, इन्हें घटाओगे तो ये 15 आएगा। रेशियो बन जाएगा 3 और 2, और हमारे पास कुल मिला के सेव 24 है। कुल मिला के सेव 24 है। 24 को 3:2 में डिवाइड करवा देंगे। 24 किलोग्राम सेव थे, और रेशियो ठीक बना ना, रेशियो बना 3:2, और अगर आप डिवाइड कराओगे, हाँ ठीक है आंसर पॉइंट में आ जाएगा। करवा लेते हैं भाई। कह रहा कितने किलोग्राम सेव हानि, यानी ये वाला निकालना है। तो जब तुम्हें हानि पर बेचे हुए सेव निकालने हैं तो 24 में 2 से गुणा करवाना होगा और बटे में कराना होगा दोनों को जोड़कर, यानी कि 5। 24 दूना 48 में 5 का भाग करेंगे। 9.6 किलोग्राम सेव जो थे वो हानि में बेच दिए। 9.6 किलोग्राम जो सेव है बेटा वो हानि में बेच दिए। देखो ये तुम्हारा आंसर बन जाता है। ठीक है, हाँ चलिए बोलो, सबको मेरी बात क्लियर है बेटा? 24 किलोग्राम को इस अनुपात में डिवाइड कर दोगे तो अलग अलग क्वांटिटी निकल आएगी। पूछा गया घाटे में बेचने वाले बताओ, तो घाटे में बेचने वाले हमने 2 रेशियो निकाल लिया बेटा। 2 रेशियो निकाल लोगे तो 9.6 किलोग्राम जो है, 9.6 किलोग्राम जो सेव होंगे वो आपने घाटे में बेचे होंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ सही है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 9.6 किलोग्राम। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, 40 घड़ियां 10% के लाभ पर, 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेच दी। लेकिन अगर वो सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचे तो 40 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो भाई कह रहा प्रत्येक घड़ी कितने रुपए की, एक घड़ी कितने रुपए की है?
ऐसे पूछ रहा है। देखो जो सवाल है ना बेटा, ये देखो मुख्य परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना, मतलब मेंस परीक्षा, जो आपकी मेंस परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया सवाल है। कौन कौन ट्राई कर सकता है इस सवाल को? बेटा कौन कौन ट्राई कर सकता है? जैसा कि मुझे आपको मैंने पहले ही कहा था, मैंने बीच बीच में थोड़े से इस तरह के सवाल डाले हैं आज की क्लास में, क्योंकि कई सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि थोड़े से अपर लेवल का सवाल भी कराया जाए। तो आज की जो क्लास है बेटा, इस आज की क्लास में कुछ सवाल मैंने इस तरह के डाले भी हैं, ठीक है? सभी लोग एक बार ट्राई करो, मैं बस अभी बताता हूं 1 मिनट में। हाँ भाई, आ गया भाई आंसर? आया नहीं आया? एनीबडी? कोई नहीं कर सकता है क्या? एक काम करते हैं, 90 में से 0 हटवा देते हैं। एक काम करते हैं, 90 में से 0 और ये 40 और 50 में से 0 डाल लेते हैं। हम ये कह लेते हैं भाई मेरे पास सामान 9 है, पहले तुमने बेचे 40 मतलब 4, फिर बाद में बेचे 50 मतलब 5, और जो पहले बेचे उस पर 10 का लाभ हुआ बेटा, गुणा करवाओ, 40 हो गया। बाद में जो 5 बेचे उस पर 20 का लाभ हुआ बेटा, गुणा कराओ, यानी लाभ हुआ तुम्हें 100 रुपए का। ठीक, कुल मिला के जोड़कर यहां हो जाएगा 140, जो हम यहां गुणा करते हैं वो होता है लाभ। बेटा यहां जो गुणा करते हैं वो होता है लाभ, गुणा करना पड़ेगा हमें 140/9% का। इसका मतलब तुम्हें टोटल इतना लाभ हुआ है, तुम्हें टोटल जो लाभ हुआ है बेटा वो 140/9% का हुआ है। बोलो, यही कहानी है। अच्छा बताओ, लेकिन कह रहा इतने लाभ पर अगर हम ना बेचें, सभी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचें तो 40 रुपए कम मिलेंगे, यानी कि 140/9 और 15% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही तो 100, वो भी डिफरेंस 40 रुपए के बराबर है। वो डिफरेंस जो है वो 40 रुपए के बराबर है। ये देखो ना, इतने परसेंट पे ना बेचकर टोटल 15% लाभ पर बेचेगा तो 40 रुपए कम मिलेंगे, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो 40 रुपए के बराबर है। डिफरेंस कर लेते हैं भाई, 9 का गुणा 15 में 135 घटाओगे तो यहां से 5/9 बराबर आएगा 40, 5/9 बराबर आएगा 40। जब आप यहां से बेटा 100% निकालोगे तो 5 से देखो बेटा ये 8 बार कट रहा है और 9 8 7200 रुपया आ जाएगा। अच्छा ये 7200 रुपया आया क्या? 7200 रुपया आया सीपी पर कितने सामान का? बेटा हमारे पास कितने सामान थे बताओ? 90। इसका मतलब ये 7200 रुपया 90 सामान का सीपी है। अब जरा बताओ, अगर 7200 रुपया के 90 सामान है तो एक घड़ी कितने की होगी? कह रहा है एक घड़ी का मूल्य बताओ। तो मेरे प्यारे भैया, अगर 7200 की 90 घड़ियां हैं तो एक घड़ी हो गई 7200/90, एक घड़ी हो गई 7200/90। ये देखो आंसर लग गया है ना। तो भाई आंसर लग रहा है तुम्हारा 80 रुपए। 80 रुपए की एक घड़ी है, एक घड़ी 80 रुपए की है। समझे बात को? हाँ देखो कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है ना। रागिनी ने जवाब दिया है, और किसने दिया? रश्मि ने जवाब दिया है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बेटा। अंकित ने जवाब दे दिया है, संतोष ने, प्रियंका, आयुषी, इतने लोगों ने जवाब दिया। देखो सवाल जो है वो थोड़ा लंबा खींच रहा है, कहना कुछ नहीं चाह रहा है। अगर वो बेसिक चीजों में सवाल पूछेगा ना तो सवाल बस यही पूछ रहा है, बताओ सबको मिलाकर लाभ कितना हुआ, तो बेटा सीधे सीधे ये आंसर हो जाता है। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा और बढ़ा दिया, कह रहा सबको मिलाकर अगर इतने % लाभ की जगह इतने % बेचते तो घाटा हो जाता 40 रुपए का। तो बेटा डिफरेंस बराबर 40 किया, 100% निकाला, सीपी आया। ये सीपी किसका आया? सभी 90 वस्तुओं का आया। अब 90 वस्तुओं का सीपी इतना, तो एक का कितना होगा? 90 का भाग लगा डाला। हाँ ठीक, समझ गए भाई? बिल्कुल भैया। ओमकार बात समझ आ रही है? बेटा ओमकार जी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पर
ए ने बी को 20% लाभ पर घड़ी बेचा या रेडियो बेचा, बी ने आगे सी को बेचा, सी ने आगे डी को बेच दिया, सी ने बेटा आगे जो है वो डी को बेच दिया। कौन सा वाला? ये वाला एलिगेशन से बताएं बेटा, एलिगेशन से बताएं। ठीक, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां भी बात तो यही बनेगी बेटा। देखो बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। एक काम करते हैं, कह रहा 40 को बेचा 10% पे, 50 को बेचा 20% पे। ओके, एलिगेशन से बताने का तरीका बेटा यहां पर यह रहेगा कि हम, मेरे पास दो तरह की घड़ियां होंगी। पहले हमने 10% लाभ लिया, दूसरे पर 20% लाभ लिया है, और दोनों को मिलाकर कितना लाभ हुआ नहीं पता, लेकिन जो समान है वो 40-50 यानी 4:5 में है। 40-50 का मतलब है 4/5 में है। हाँ, टफ नहीं है, इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है ना, वो 9 से पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, 140/9 आ जा रहा है। यही समस्या है, बच्चे बस यहीं पे घबराने लगते हैं। घबराना नहीं है, 140/9 आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तब भी लगाना है ना। 140/9 आ रहा है तब भी लगाना तो है ना। बस कई बार क्या होता है, वो कटता नहीं है, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। यहां पर तुम्हें बीच का नंबर निकालना पड़ेगा बेटा। बीच का नंबर निकालने का तरीका होता है, दोनों को जोड़ घटा लो, 10 को 4:5 में डिवाइड कर दो। इसका मतलब जब 4 का करेंगे तो यहां आ जाएगा 40/9 और यहां आ जाएगा बेटा 50/9 आ जाएगा। अच्छा जी बेटा, 20 में से ये नंबर घटाया गया होगा, ये आया होगा। 20 में से ये नंबर घटाया, ये आया, मतलब 20 में से अगर ये घटा दे तो ये वाली बात बन जाएगी। इसका मतलब 20 में से जब तुम 40/9 घटाओगे ना, तो 9 दूना 18, 180 में 40 जाएगा। देखो ये वाला जो नंबर होगा 140/9%, देखो यहां से भी आ जाएगा 140/9%, यहां से भी आ जाएगा। अब यही वाली बात अगर 15% पर बेची गई होती, फिर से आगे वाली कहानी वही पुरानी है। आगे वाली कहानी बेटा वही पुरानी है, ऐसे लगा दोगे आप एलिगेशन से, है ना। हमने आपको इस तरीके से बताया, आप एलिगेशन से ऐसे लगा सकते थे। ठीक, कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप एलिगेशन से लगा सकते हो। लेकिन देखो बेटा, कैलकुलेशन से घबराना नहीं, क्योंकि 4:5 में तुम 10 को डिवाइड करोगे तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, आपको ऐसे ही लिखवाना होगा, और ऐसे ही लिखवाने के बाद कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर बटे बटे में आएगा तो परेशान मत हुआ करो। ठीक है, कैलकुलेशन बटे बटे में आए तो परेशान ना हुआ करो बेटा, आप ऐसे, आपको लगाना हमारा धर्म है। ठीक है, अगर हम इनसे परेशान होकर क्वेश्चन छोड़ने लगेंगे तो फिर क्या ही फायदा हुआ बेटा पढ़ाई करने का, है ना। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों से घबराओगे बेटा, फिर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में हमें इन सब का मुकाबला करना ही पड़ेगा। मान लो एग्जाम में आएगा तब क्या करो, तो वहां भी छोड़ाओगे, है, फिर कैसे पास हो पाओगे बेटा। अभी तो तुम सब सवाल छोड़ ही आओगे, है ना बेटा, ऐसे तो सब सवाल छोड़ ही आओगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 11 नंबर सवाल पर आइए, और ये आसान वाला है, सबको पता होगा अच्छे से बेटा। 8414.4 में बेचा, ए ने बेचा बी को 20% का लाभ, यानी 100 का गुणा 120 का भाग, गुणा 100 का गुणा, अगला वाला क्या हो रहा है 10% हानि यानी 90 का, फिर बेटा 100 का गुणा अगला वाला क्या हो रहा है 5% लाभ यानी 105। काटा पीटी कर डालो बेटा, इससे काटा पीटी जैसे ही करोगे बेटा, काटा काटा पीटी जैसे ही करोगे ना, तुम्हारा जो आंसर है वो 1600 रुपए चमकने लगेगा। आंसर चमकेगा 1600 रुपए, है ना। बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कटवाना पड़ेगा, हम कटवा देते हैं क्योंकि तुम्हें काटने बड़ी समस्या है। ये 5 बार, ये 6 बार, ये 10 बार, ये 9 बार, ये 20 बार और ये 21 बार। ठीक, बढ़िया बात। ठीक, और कटवाना चाहो तो और कटवा लो बेटा, ये 5 बार और ये कटा 3 बार। ठीक, पहले 9 से कटवा लेते हैं, फिर 7 से कटवा लेना, फिर 9 से कटवा लेना, गुणा भाग करवा देना, तो तुम्हारा जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चा वो 1600 रुपया चमकने लगेगा। ठीक है, जो आंसर है वो 1600 रुपया लग जाएगा, और यही सवाल का आंसर होगा भाइयों। बेटा यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, समझ गए। चलो बढ़िया। तुम्हारी बेटा जनसंख्या लगातार गिरती जा रही है, क्या समस्या है, ज्यादा कठिन सवाल लगा दिए क्या हमने आज, है बताओ। तो फिर आसान वाले ही कराएं तुम्हें, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो ना करवाएं जो एग्जाम में आते हैं, बताओ। चलो 12 नंबर सवाल पे आओ बेटा।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ, और 12 में कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य लाभ होता है। देखो क्या कर रहा है, 11 मीटर कपड़े के बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य लाभ होता है तो अपॉन में सभी को पता है क्या करते हैं, माइनस करवाते हैं, इनटू में 100। बताओ ये बन गया 11/22, और 11/22 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%। ये देखो, ये ओरल वाला सवाल था बेटा, इसमें कोई पेन नहीं चलाना था, ये ओरल वाला सवाल था बेटा, ओरल वाला सवाल। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, 5 रुपए कम में बेचा होता, तो 25% का लाभ होता। इस तरह के सवाल बहुत बार कराए गए। आप बताओ, CPSP 100 रुपए अगर हम मान लेते हैं तो 20% का लाभ पर बेचता है तो 120 कर लेते हैं। फिर कह रहा है 20% कम में खरीदा है, 80 में ले आओ भाई। ठीक, 5 रुपए को छोड़ दो तो 25% का लाभ होगा। 80 का 25% यानी 20 का लाभ होगा, और बेचेगा 100 का। 120 का सामान है, 100 पहले 120 में बेचा था, अभी 100 में बेच रहा है। कितना कम कर रहा है एसपी, सेलिंग प्राइस 20 कम कर दे रहा है, और जो ये सेलिंग प्राइस 20 कम कर रहा है, सवाल में लिख रहा है 5 कम कर रहा है। 20 का मतलब हो गया 5 रुपया। अब बेटा अगर 20 का मतलब 5 रुपया, आपको 100% निकालना है। 100% का मतलब हो जाएगा 25 रुपया, यही तुम्हारा सीपी निकल आएगा। 25 मतलब ऑप्शन डी, 25 का मतलब होगा ऑप्शन डी। हाँ देखो भाई साहब, बच्चों ने जवाब भी दिया है, अंकित, तारा, आयुषी, प्रियंका, हाँ सही है, सबका जवाब बढ़िया है ना, सबका जवाब बढ़िया है, सही जवाब है, सही सुंदर जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 के आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। व्यापारी एक मिक्सचर को 12.5% घाटे से उठाकर 420 में बेचता है। अच्छा, घाटा उठाकर, ठीक है। 12.5% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचना होगा बेटा? 12.5 का बेसिकली मतलब होता है 1/8, तो 8 पे 1 का घाटा लेता है, 7 में लाता है 420 का, और 8 पे 1 का फायदा लेता है, बेचता है वो 9 का है। बस यही कह रहा है, 8 पे 1 का घाटा लेकर 7 में लाता है, बेचता है 420 का, और 8 में 1 का फायदा लेकर उसे 9 में बेचना है। तो भैया 7 से कट रहा है 6 बार, और 9 छक्का 540 रुपए आंसर आ जाएगा। ये देखो आंसर बन गया 540, ऑप्शन ए, 540 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा जवाब बन जाता है 540 ऑप्शन ए, बिल्कुल। और 14 नंबर के आगे चलेंगे, 15 नंबर सवाल बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 के आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? फल विक्रेता 30% सेब बेच देता है, अच्छा, और 2 सेब खा लेता है, जिससे टोकरी में बचते 208। मुझे बताओ, अगर वो 2 खाता नहीं तो कितने बचते बेटा? 210 बचते कि नहीं बचते? अगर वो 2 सेब नहीं खाता तो फिर कितने बचते बेटा? तो बचते 210। बेटा श्रेया भी बता देंगे, ठीक है। इस पर आओ बेटा, 2 सेब खाने के बाद बच रहे हैं 208, नहीं खाता तो कितने बचते? 210। 30% बेचने के बाद बचे कितने होंगे? 70। तो बेटा 70% का ही मतलब 210 है। कह रहा शुरुआत में कितने थे बेटा? शुरुआत में थे 100%, 300 ऑप्शन ए, 300 ऑप्शन ए, ठीक। ये आसान था। चलो मैं आपको बेटा श्रेया फिर से बता देता हूं। कह रहा है उसने पहले 12.5% का हानि पर बेचा है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। 8 रुपए का अगर सीपी होगा तो 1 का घाटा लेकर 7 में बेचा, और बेचा 420 का, तो 7 बराबर 420 कर लो। कह रहा है 12.5 का लाभ लेना है, मतलब 8 पर 1 का लाभ 9 में बेचना है। 7 का वैल्यू 420 है, 9 का वैल्यू निकालोगे तो नया वाला सेलिंग प्राइस निकल आएगा बेटा श्रेया, ठीक। इस सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो। हाँ बेटा, ठीक। इस सवाल के बाद फटाफट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे जब तुम आओगे तो लिख रहा है सुधा ने 80 रुपए में किताब खरीदी, फिर उसे 90 रुपए में राधा को बेच दी।
80 रुपए में किताब खरीदी है, 90 रुपए में बेच दी राधा को। दोबारा फिर उसने क्या किया, सुधा ने राधा से फिर वापस से 90 में फिर 100 रुपए में फिर खरीद लिया। तो सुधा के लिए नुकसान कितने रुपए का हो रहा है बताओ। सुधा लाई कितने की थी बेटा, 80 की लाई थी। पहले उसने 90 का बेच दिया सुधा ने राधा को, राधा ने 90 में लाया, राधा ने 90 में खरीदा और राधा ने फिर सुधा को बेचा 100 में वापस। तो मुझे बताओ 90 में उसने जब खरीदा था, राधा ने 90 में खरीदा है और सुधा को वापस 100 में बेचा है, मतलब 10 रुपए का लाभ राधा ने ले लिया है। इसका मतलब अगर राधा ने 10 का लाभ लिया होगा, सुधा का 10 का घाटा हो गया होगा। ठीक है बेटा, सुधा को घाटा कितने का हुआ है, 10 का। सुधा को घाटा हुआ है 10 का। कितने रुपए का सुधा लाई थी, 80 का। यानी कि उसे जो उसे जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में 10.5% का हो रहा है। उसे जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में 10.5% का हो रहा है। बोलो बच्चों, बात पकड़ आई कि नहीं आई बेटा? 25 नहीं आएगा, 25% नहीं आएगा रश्मि जी। एक बात मेरी समझो, ध्यान दो, अभी मेरी बात समझो। सुधा ने खरीदा कितने में बेटा, सुधा ने खरीदा 80 रुपए में। सुधा का जो सीपी है वो 80 रुपए, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। सुधा ने पहले बेचा राधा को, 10 रुपए का लाभ लिया, यानी 90 में बेचा। तो सुधा के पास अब रुपए कितने हो चुके हैं, सुधा के पास रुपए हो चुके हैं 90। राधा ने 90 में खरीद लिया था, लेकिन फिर राधा ने वही सामान सुधा को वापस करा कितने में, 100 में। लेकिन सुधा के पास रुपए कितने थे बेटा, सुधा के पास रुपए तो 90 ही थे। सुधा के पास रुपए तो 90 ही थे और 100 रुपए जो है में उसने वापस खरीदा। इसका मतलब उसे 10 रुपए ज्यादा देने पड़े ना बेटा। तो 10 रुपए का घाटा हुआ है सुधा को, जबकि सुधा सबसे पहले लाई कितने रुपए की थी, 80 रुपए की। तो सुधा को ओवरऑल 10 रुपए घाटा हुआ है इस पर। तो कितने परसेंट हो जाएगा, यहां से आंसर लग जाएगा बेटा 12.5%। भारत भैया आई लव यू टू। ठीक है। अब बात समझ आई नहीं आई? सुधा के 80 रुपए में लाई थी, उसके पास अब 90 रुपए हो गए, लेकिन उसने दोबारा से खरीदा 100 में। 10 रुपए का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? वो 10 रुपए का घाटा जो है वो लाई तो 80 में थी ना बेटा, यानी वहां पर घाटा हुआ होगा। तो आंसर तुम्हारा 12.5 आ जाएगा बेटा, 12.5%। चलो बच्चा और आगे चलते हैं। 17 नंबर पे आओ। ये आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, ये बहुत आसान सा सवाल है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताओ बेटा, 42,000 में स्कूटर खरीदा है, 6,000 रुपए और खर्च कर दिए, यानी स्कूटर हो गया 48,000 का। बेटा 42,000 में खरीदा था, 6,000 रुपए मरम्मत पे लगा दिए, स्कूटर पड़ा कितने का, 48 का पड़ा। अच्छा, और उसने बेचा 54,000 का। 48,000 वाला स्कूटर 54,000 का बेचा, यानी फायदा ले रहा है वो 6,000 का। किस पर ले रहा है, 48,000 पर ले रहा है। तो कितने परसेंट फायदा होगा आपको दिख रहा है, 1/8, 12.5%। 12.5% का फायदा होगा, यही तुम्हारा आंसर है ना? बिल्कुल बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है, 12.5% का फायदा होगा, 12.5% का। गोल्डी मैम को देखे रहना सर, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब बेटा है भारत को? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम ये यहाँ पे कमेंट में आके, हैं? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। अठारह नंबर देखो बेटा क्या कह रहा है, 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई हैं। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य है 16 रुपए। 6 में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करिए। यदि इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुआ है, इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुआ है, ठीक? बताओ बेटे कैसे कर पाओगे?
बताओ जल्दी से बताओ बेटा, कैसे कर पाओगे? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पगला जाते हैं, है ना, जबरदस्ती की बातें। हाँ, एडी नंबर पे आइए बेटा, एडी नंबर। 18 वस्तुएं 15 की कीमत पर बेची गई हैं, 12 वस्तुओं की कीमत 16 पे बेची गई हैं। 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करो अगर इस लेन देन में टोटल कोई लाभ कोई हानि नहीं हुआ है। ठीक, कैसे कर पाओगे? देखो समझो ना बेटा, फिर से वही कहानी, हमारे पास सामान 18 है, पहला बेचा 12, फिर बेचा 6, 12 को 16 की कीमत पर बेचा जा रहा है। बेटा 12 गुणा 16 करवाइए, 12 गुणा 16 कराएंगे तो 12 छक्का 96, नहीं 12 छक्का 72 का 2 आ जाएगा, और 12 एकम 12 और 7 हो जाएगा कहीं ना कहीं 192। 6 को जो बेचा गया है कितनी कीमत पर पता नहीं है, लेकिन जो 18 को बेचा गया है बेटा वो प्रत्येक की कीमत 15 की कीमत बेचा जा रहा है, तो हम सीधे सीधे गुणा करवा लेते हैं। 18 गुणा 15 करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 270। ठीक है, इसका मतलब जो 6 वाला 100 रुपये आएगा, 192 में क्या जोड़ें कि 270 हो जाए भाई, तो 70 ये और 8 ये, कहीं ना कहीं 78 जोड़ दें। 6 सामान कुल मिला के 78 के बेचे गए, तो एक सामान कितने का रहा होगा बेटा? एक सामान रहा होगा 13 का, क्योंकि 13 छक्का 78 होता है। एक सामान रहा होगा 13 का बेटा, 13 छक्का 78 होता है। ठीक है, 13 छक्का 78, यानी कि ऑप्शन लग गया हमारा सी, ऑप्शन लग गया हमारा सी। अरे बेटा 18 का बी कैसे बता रहे तुम लोग? संतोष, तारा, श्रेया, अश्वनी सभी भी बता रहे हैं, क्या समस्या है बेटा? कुछ हमें तो गड़बड़ नहीं कर डाला? देखो जरा, 16 गुणा 12 192 आया, 18 गुणा 15 270 आ गया। ठीक, कितना जोड़ा जाए? 78 जोड़ा जाए, ठीक तो है। यहां 13 आ रहा, ठीक है बेटा, हमारा आप ही कुछ देख लेना क्या कर रहे हैं। 18 के बाद आगे चलेंगे बेटा 20 नंबर सवाल पर, 19 नंबर सवाल पर। 18 के बाद चलेंगे बेटा 19 नंबर सवाल पर, और 19 नंबर सवाल कह रहा है फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस 30% छूट दी गई है, तो बताओ अंकित कीमत क्या होगा? अंतिम कीमत, अंकित कीमत नहीं है, अंतिम कीमत है। हाँ ठीक है, हम ही गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9,000 रुपए की फुटबॉल है, 30% छूट देकर बेचना है बेटा। 9,000 पर 30% यानी 2,700 रुपए की छूट हो गई, बेचा होगा तुमने 6,300 रुपए का। कितना ही तो है, 2,700 की छूट हो गई, 6,300 रुपए का बेचा है। इतना सा बात है बेटा, ये आसान सवाल था। आगे चलिए, 14% की छूट पर खिलौने का विक्रय मूल्य है 215 रुपए। बेटा 14% छूट का मतलब बेचा 86 में होगा, 14% छूट का मतलब होगा बेचा 86% में, 86 में बेचा कितने का? 215 का। अंकित मूल्य का मतलब 100% निकालना है बउआ, 100% निकालना होगा तो 215 इंटू में 100 अपॉन में आएगा 86। ठीक, अगर आप गौर से देखें बेटा ध्यान से, तो 86 जो है वो 43 का डबल होता है, तो 43 कटेगा, मैं इधर 50 लिख ले रहा हूं, और 43 से इधर पूरा पूरा कटेगा बेटा 5 बार, तो कहीं ना कहीं जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 250, 50 नहीं आएगा बेटा, 5 आएगा। 250 रुपए अंकित मूल्य है, यही आंसर है। ठीक, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके काफी हद तक तुमने सवाल करें। अब अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है बेटा, वो टॉपिक आएगा अब हमारा डिस्काउंट। अगली जो एक क्लास आपकी होगी बेटा वो होगी डिस्काउंट की, और डिस्काउंट की क्लास के बाद हम आगे चलेंगे अगले चैप्टरों पर, सीआई और एसआई पर। अगले चैप्टरों पर चलेंगे बेटा, सीआई और एसआई पर चलेंगे। ठीक है भाई, तो जो हमारी अगली क्लास रहेगी वो डिस्काउंट टॉपिक की रहेगी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर से पढ़कर जरूर आओगे। ठीक है, घर से पढ़कर जरूर आओगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ाई करते रहोगे मेरे साथ। ठीक है, बने रहोगे क्लासेस के अंदर, और इस बार सिलेक्शन लेकर जाओगे जरूर। ठीक है बेटा, जो लोग भी क्लासेस छोड़ कर जाते हैं उनको एक बार बताओ कि क्लासेस में आखिर तक देखिए। ठीक है, रुकिए क्लासेस में आके, तब तो बात समझ आएगी। आपने 2 सवाल करे और चले गए, फिर 2 सवाल बीच में, फिर तो कर ले फिर चले गए, तो बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना। थोड़ा सा पढ़ाई मन लगा के करिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, धैर्य रखिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है, घर से पढ़कर घर पे ही आएंगे और ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, हम मिलेंगे, धन्यवाद।